हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का पांडेज एकेडमी में। हम लोग चैप्टर 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स कर रहे हैं और इस चैप्टर से आज के इस क्लास में हम लोग इलिस्ट्रेशन 20 करेंगे। इस इलिस्ट्रेशन 20 को अच्छे से समझने के लिए आप लोगों को ये वीडियो एंड तक देखना होगा। तो चलिए बिना कोई देरी किए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से रीड करेंगे और क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दिया है उसको हम लोग बहुत डिटेल में समझेंगे। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। एक बिजनेस में दो पार्टनर हैं, पी और क्यू, और बिजनेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको पी और क्यू 2:3 में बांट लेते हैं। Their fixed capital as on 1st April 2023 were rupees 6 lakh and 8 lakh respectively। 1 अप्रैल 2023 को P का कैपिटल 6 लाख रुपए का था और Q का कैपिटल 8 लाख रुपए का था। और ये जो कैपिटल है 6 लाख और 8 लाख का, ये कैपिटल फिक्स्ड है। क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल लिखा है, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग जो भी एडजस्टमेंट कैपिटल अकाउंट के साथ करते थे अब उसको कैपिटल अकाउंट के साथ ना करके करंट अकाउंट के साथ कीजिएगा। आज पर पार्टनरशिप डिड बोथ पार्टनर्स आर टू गेट अ मंथली सैलरी ऑफ ₹25,000 ईच। पार्टनरशिप डिड के अनुसार पी और क्यू दोनों पार्टनर को मंथली सैलरी मिलेगा 25,000 रुपए का एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 8% पर एनम। साथ में पी और क्यू को उनके कैपिटल पे 8% का इंटरेस्ट मिलेगा एक साल में। दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम। और अगर पार्टनर्स कुछ ड्रॉइंग करते हैं फर्म से तो उस ड्रॉइंग पे पार्टनर को 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा। Drawings during the year ended 31st March 2024 were P rupees 10,000 per month and Q rupees 1,20,000 during the year। साल भर में P का जो ड्राइंग है वो 10,000 रुपए का है प्रति महीने के हिसाब से। P जो है 10,000 रुपया प्रति महीना फर्म से ड्राइंग करता है और Q का जो ड्राइंग है वो 1,20,000 का है पूरे साल भर में। Firm incurred a loss of rupees 1 lakh during the year before above adjustment। जो फर्म है इसको लॉस होता है 1 लाख रुपया का पूरे साल भर में, मगर ये जो 1 लाख रुपया का लॉस है ऊपर जो पार्टनर्स को हमें सैलरी देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, ये सब देने से पहले का लॉस ये 1 लाख रुपए का है फर्म का। पास जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर एन अकाउंट शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। हम लोगों को जनरल एंट्री पास करना है और साथ में हम लोगों को अकाउंट बनाना है जो अकाउंट प्रॉफिट या लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाए। बच्चों, मैंने आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा दिया। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्म को लॉस हुआ है 1 लाख रुपए का। तो जब भी फर्म को लॉस होता है तो पार्टनर्स को कोई भी सैलरी नहीं मिलता है और कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। तो ये जो 25,000 रुपए का सैलरी देना था दोनों पार्टनर को, इसका कोई भी एंट्री नहीं बनेगा क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। और ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 8% पर एनम के हिसाब से, इसका भी कोई एंट्री नहीं बनेगा बच्चों क्योंकि फर्म को लॉस हुआ है। तो हम लोगों को बस और बस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स जो पार्टनर से चार्ज होगा इसके लिए एंट्री बनाना है। तो ध्यान से बात को सुनिएगा। अगर ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में नहीं दिया रहता, ये वाला लाइन नहीं लिखा रहता, दे आर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट 10% पर एनम, तो हम लोग ये जो 1 लाख रुपया का लॉस था इसको सीधा पीएल अकाउंट से पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देते। मगर ये जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना है
ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो इस कारण से हम लोगों को ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होगा। तो हम लोग जनरल एंट्री का शुरुआत करेंगे। ये जो 1 लाख रुपए का लॉस हुआ है, इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करके। तो देखिएगा फॉर्म का जो साल है वो क्लोज हो रहा है 31 मार्च 2024 को। तो हम लोग जनरल एंट्री का फॉर्मेट खोलेंगे, ऐसा कुछ फॉर्मेट होता है जनरल एंट्री का, और हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1 लाख 1 लाख, और हम लोग नरेशन लिख देंगे बच्चों, बीइंग लॉस ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पहला एंट्री बनके तैयार हुआ। ये एंट्री बनाए बिना हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री नहीं बना सकते हैं। अब हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री बनाएंगे। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 2 एंट्री बनेगा बच्चों, एक बार इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करने का, और एक बार उस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करने का। तो चलिए पहले हम लोग एंट्री बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग उसका वर्किंग करके अमाउंट निकाल लेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे पीस करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का यूज बच्चों हम लोग यहां पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि कैपिटल जो है वो फिक्स है। तो पीस का करेंट अकाउंट को डेबिट किए, क्यूज का करेंट अकाउंट को हम लोग डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को बच्चों मैं आईओडी लिख रहा हूं, आप लोग पूरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लिखिएगा, और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज्ड। अब इस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को बच्चों हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हम लोग नरेशन लिख देंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों हम लोग आगे कोई भी एंट्री बनाने से पहले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए पी जो है वो 10,000 पर महीना निकालता है। एक महीना में 10,000 यानी एक साल में पी जो है वो 1,20,000 रुपया फर्म से निकालेगा। साथ में क्यू जो है वो भी 1,20,000 निकालता है ड्यूरिंग द ईयर, मतलब पूरा साल में पी 1,20,000 रुपया निकालता है फर्म से। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज होगा वो 10% पर एनम के हिसाब से होगा। तब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। मगर वर्किंग नोट बनाने से पहले एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा कि पी ये 10,000 महीना का शुरुआत में निकालता है कि महीना का एंड में निकालता है कि महीने के बीच में निकालता है, हम लोगों को क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। साथ में क्यू जो 1,20,000 रुपया निकाला है फर्म से, ये भी साल का शुरुआत में निकाला कि साल के बीच में निकाला कि साल के एंड में निकाला, कोई एग्जैक्ट डेट हम लोगों को नहीं दिया है। तो जब भी कोई एग्जैक्ट डेट ड्राइंग का नहीं देता है तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को 6 महीने के लिए चार्ज करते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और पी 10,000 रुपया निकाल रहा था प्रति महीना, तो 10,000 और साल भर में 12 महीना होता है, तो इस 10,000 का इंटू हम लोग कर देंगे 12 से, तो हमारे पास आ जाएगा 1,20,000। तो पी का जो ड्राइंग हुआ साल भर में वो 1,20,000 का हुआ।
इस 1,20,000 पे पी को 10% के हिसाब से इंटरेस्ट देना होगा, तो इस 1,20,000 का हम लोग 10% निकालेंगे। मगर क्वेश्चन में एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है कि पी जो है ये 10,000 निकाल रहा था तो महीना का शुरुआत में निकालता है, बीच में निकालता है, एंड में निकालता है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। इसलिए हम लोग 6 महीने के लिए ये ड्राइंग को चार्ज करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को चार्ज करेंगे। जब जब पार्टनर्स के ड्राइंग पे कोई एग्जैक्ट डेट क्वेश्चन में ना दे, उस केस में हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को सिर्फ और सिर्फ 6 महीने के लिए चार्ज करते हैं। तो 10 से 10 कटा, 10 से 10 कटा, 12 से 12,000 कट जाएगा 1,000 बार में, और 1,000 इंटू 6 हो जाएगा 6,000। तो पी को उसके ड्राइंग पे 6,000 का इंटरेस्ट देना होगा फर्म को। सेम इसी तरीके से हम लोग क्यू का ड्राइंग निकालेंगे। तो क्यू का जो ड्राइंग है वो दिया है कि साल भर में 1,20,000 निकालता है, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 1,20,000 इनटू पी के ड्राइंग का कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दिया है, तो हम लोग 6/12 कर देंगे, 6 महीना के लिए ड्राइंग निकालेंगे। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट है वो 10% का है, तो 10/100। इस पूरे को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 6,000। तो क्यू के ड्राइंग पे उसे 6,000 का इंटरेस्ट देना होगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं इसको। तो पीस के करंट अकाउंट के बगल में हम लोग डेबिट में लिखेंगे 6,000, क्यू के करंट अकाउंट के बगल में डेबिट साइड में लिखेंगे 6,000, और 6,000 को ऐड करके हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में लिख लेंगे जो है क्रेडिट साइड में 12,000। अब इस 12,000 को बच्चों हम लोग ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जिसके लिए हम लोग एंट्री बना चुके हैं। तो 12,000 से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट था, तो 12,000 से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम लोग डेबिट करेंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए एंट्री बनके तैयार हो गया बच्चों। अब हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कितना का लॉस हो रहा है। तो देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख से एक बार डेबिट है और 1 लाख से एक बार क्रेडिट है। 12,000 से एक बार क्रेडिट में है। तो 1 लाख में 12,000 हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 88,000। और क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो था वो 1 लाख से डेबिट था, डेबिट बैलेंस ज्यादा था, तो इसलिए फर्म को लॉस हो रहा है। तो अब हम लोग इस लॉस को ट्रांसफर कर लेंगे पार्टनर्स के करंट अकाउंट में। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च, और हम लोग एंट्री बनाएंगे पीस करंट अकाउंट डेबिट, क्यूज करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 88,000 था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में ज्यादा, तो 88,000 से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को हम लोग क्रेडिट कर दिए। और हम लोग नरेशन दे देंगे बीइंग लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब ये जो 88,000 का लॉस है, इस लॉस को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पी और क्यू में बांट देंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 का दिया है, तो इस 88,000 को हम लोग 2:3 में बांटेंगे। हम लोग लिखेंगे कैलकुलेशन इन शेयर इन लॉस। 88,000 का लॉस था तो पी वाले कॉलम में 88,000, और इस 88,000 का हम लोग निकाल देंगे 2/5। देखिए 2:3 का रेशियो था, 2 + 3 5 होगा, तो 2/5 लॉस का पी को मिलेगा और 3/5 लॉस का क्यू को मिलेगा। तो जब इस पूरे को हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो हमारे पास आएगा 35,200। सेम इसी तरीके से हम लोग क्यू का लॉस में शेयर निकाल लेंगे। तो फर्म को लॉस 88,000 का हुआ है, तो 88,000 का 3/5 निकालेंगे हम लोग। तो हम लोग जब 88,000 का 3/5 निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 52,800।
तो P का जो लॉस में शेयर बना वो 35,200 का बना और Q का जो लॉस में शेयर बना वो 52,800 का बना। अब इसको हम लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो देखिए P के करंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 35,200 और Q के करंट अकाउंट में हम लोग रिकॉर्ड करेंगे 52,800। जनरल एंट्री बन के तैयार हुआ बच्चों। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। तो ये कुछ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट है। आप लोग ऐसा सेम फॉर्मेट अपने कॉपी में भी खोल सकते हैं। अब देखिएगा फॉर्म को लॉस हुआ है 1,00,000 रुपए का और हम लोग इसको ट्रांसफर भी किए हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे, हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग पहला एंट्री बनाएंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चों अगर फॉर्म को प्रॉफिट होता तो ये प्रॉफिट को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं और अगर फॉर्म को लॉस हो जाए तो उस लॉस को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो हम लोग अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे 1,00,000। अब बच्चों सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम लोगों को रिकॉर्ड करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होता है। तो हम लोग डेट देंगे 2024 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स PQ। P के ड्राइंग पे उसे 6,000 का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है और Q के ड्राइंग पे भी उसे 6,000 रुपए का इंटरेस्ट चार्ज हुआ है। ये देखिए हम लोग अभी एंट्री भी बनाए हैं 6,000 का और साथ में नीचे हम लोग वर्किंग भी किए हैं जहां पे हमें पता चला है कि 6,000 का इंटरेस्ट पे ड्राइंग P को देना होगा और 6,000 का इंटरेस्ट पे ड्राइंग Q को देना होगा। तो 6 + 6 12,000। अब इस क्वेश्चन में बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में और कोई आइटम नहीं आएगा। तो अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को बैलेंस कर देंगे। तो हमें देख के पता चल रहा है कि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो इस डेबिट साइड के टोटल 1,00,000 को हम लोग डेबिट में भी लिख देंगे और क्रेडिट में भी लिख देंगे। अब 1,00,000 और 12,000 में 88,000 का डिफरेंस है। ये 88,000 लॉस है और पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है तो इसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो हम लोग डेट देंगे 31 मार्च और हम लोग एंट्री बनाएंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू करंट अकाउंट PQ, P's एंड Q's। तो P को जो लॉस में शेयर बन रहा था बच्चों वो 35,200 का बन रहा था और Q का जो लॉस में शेयर बन रहा था वो 52,800 का बन रहा था। तो इसको अब हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। P के बगल में हम लोग लिख देंगे 35,200 और Q के बगल में हम लोग लिख देंगे 52,800। इन दोनों को ऐड करके 88,000 आएगा, इसको हम लोग बाहर वाले कॉलम में लिख देंगे। तो बच्चों इलिस्ट्रेशन 20 बन के तैयार हुआ। उम्मीद करते हैं इलिस्ट्रेशन 20 आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं और बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए।